हेलो दोस्तों। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी सेम वहीं से होती है जहां पे इसका लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। तो अब हमारा ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है। तो हम देखते हैं कि लिंगडोंग टोंगशा को धमकी देता है कि अगर तुमने मुझे हर्ट करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे बेटे को यहीं पे जान से मार दूंगा। ये सुनकर टोंगशा तुरंत ही अपने सभी सोल्जर्स को पीछे हटने का ऑर्डर देता है। इसके साथ ही सभी सोल्जर्स तुरंत ही पीछे हटने लगते हैं। इस पर टोंगशा लिंगडोंग से कहता है कि बच्चे अब जल्दी से टोंगली को छोड़ दे। इस पर टोंगली लिंगडोंग से कहता है कि तुम मुझे छोड़ दे, तुम्हें यहाँ कोई कुछ भी नहीं कहेगा। जिस पर लिंगडोंग उसे जवाब देता है कि इतनी जल्दी क्या है, पहले मैं यहाँ से निकल तो जाऊँ फिर तुझे भी छोड़ दूंगा। जिसके साथ ही वो धीरे धीरे वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। वहीं टोंगशा की नज़रें लिंगडोंग पर होती है। लिंगडोंग भी पूरी ध्यान से वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा होता है, पर तभी हम देखते हैं कि टोंगशा खामोशी के साथ तुरंत ही अपनी पीछे से फिंगर पावर्स एक्टिवेट कर देता है। तभी दाओ ये तुरंत ही लिंगडोंग को केयरफुल रहने को कहता है कि इतनी में ही टोंगशा उस पर अपने ब्लड स्लैश पावर से उस पर अटैक कर देता है। यह अटैक इतना पावरफुल होता है कि वो ब्लड स्लैश पावर टोंगली और लिंगडोंग दोनों की बॉडी के आर पार तक हो जाता है, जिससे लिंगडोंग बहुत ही बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है और वो गुस्से के साथ कहता है ये बुड्ढा कितना जालिम इंसान है। वहीं टोंगली की हालत को देखकर यिनगुई सेट के दोनों एल्डर्स काफी शौक हो जाते हैं कि हमारा यंग मास्टर काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो चुका है, क्योंकि टोंगली की मुंह से काफ़ी खून निकल जाता है। पर तभी टोंगशा तुरंत ही लिंगडोंग पे अटैक करने जाता है, जिसे देखकर लिंगडोंग तुरंत ही टोंगली को उसकी तरफ फेंक देता है। वही टोंगशा तुरंत ही रोककर उसे पकड़ लेता है और जैसे ही लिंगडोंग की ओर देखता है तो हम देखते हैं कि लिंगडोंग याओयान पे बैठकर वहाँ से निकल जाता है, जिसे देखकर टोंगशा गुस्से के साथ कहता है कि बच्चे मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वहीं तुरंत ही वो दोनों एल्डर उसके पास आ जाते हैं कि क्लैन लीडर क्या यंग सेक्ट मास्टर ठीक तो है ना। इस पर टोंगशा अपने बेटे टोंगली को उनके हवाले करते हुए उसे कहता है कि इसकी सांसें अभी भी चल रही है, किसी डॉक्टर को बुलाओ और इसका जल्दी से इलाज करो। ये सुनकर वो एल्डर उसे पूछता है कि पर क्लैन लीडर आप कहाँ जा रहे हो। इस पर टोंगशा उसे जवाब देता है कि मैं उस बच्चे के पीछे जाऊंगा, जितना जल्दी हो सके तुम लोग भी मेरे पीछे आ जाना। हम इस ट्रेजर को किसी भी तरह इसे अपने हाथ से जाने नहीं दे सकते। इसके साथ ही यहाँ पे हमारा सीन चेंज हो जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि याओयान लिंगडोंग को बड़ी तेजी से वहाँ से लेके जा रहा होता है। लिंगडोंग काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो चुका होता है और उसे काफ़ी ज़्यादा पेन महसूस हो रही होती है। तभी दाओ ये बाहर आ जाता है और उसे कहता है कि बच्चे तुम ठीक तो हो ना। इस पर लिंगडोंग उसे जवाब देता है कि अच्छा हुआ हमें वहाँ से भागने का मौका तो मिल गया, अब मैं आगे काफी केयरफुल रहूंगा। मैंने सोचा नहीं था टोंगशा इतना ज्यादा जालिम इंसान है कि अपने बेटे पर अटैक करेगा। तभी दाओ ये उसे कहता है कि लिंगडोंग वो बुड्ढा अभी भी हमारा पीछे कर रहा है। तभी हम टोंगशा को देखते हैं जो कि तेजी से उनकी तरफ फ्लाई कर रखे उनकी तरफ आ रहा होता है। ये देखकर लिंगडोंग याओयान को स्पीड तेज करने का कहता है, जिस पर याओयान तुरंत ही अपनी फिनिक्स विंग को एक्टिवेट करते हुए बड़ी तेजी से अपनी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ा देता है। ये देखकर टोंगशा को से कहता है कि बच्चे तुम्हें क्या लगता है तुम इस बीच की मदद से यहाँ से भाग जाओगे। इसके साथ ही वो भी अपने टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपनी स्पीड काफी तेज कर देता है। इसे देखकर लिंगडोंग हैरान होते हुए याओयान से कहता है कि ये बुड्ढा भी ट्रिक जानता है, ये तो बड़ी जल्दी हमारे करीब पहुंच गया है। याओयान जल्दी से तुम भी अपनी स्पीड और बढ़ा दो। इसके साथ ही याओयान अपनी पावर्स इंक्रीज करते हुए अपनी स्पीड फुल और ज्यादा बढ़ा देता है। वही टोंगशा अपनी फुल स्पीड से उनकी तरफ बढ़ रहा होता है, पर फिर भी वो इस स्पीड से वो इन तक अब नहीं पहुंच पा रहा होता है। जिस पर वो गुस्से के साथ कहता है बच्चे ये मत सोचना तुम मेरे हाथ से निकल जाओगे। इसके साथ ही वो अपनी स्पिरिचुअल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी पावर्स एनर्जी बॉल से उस पर अटैक करना शुरू हो जाता है, जिसे याओयान बड़ी मुश्किल से खुद को बचा लेता है। तभी टोंगशा दोबारा से लिंगडोंग पे लगातार एक के बाद एक अटैक करना शुरू हो जाता है, पर याओयान उसके अटैक से बचते हुए बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा होता है। वही टोंगशा भी उनकी जान का दुश्मन बन गया होता है, वो उन्हें किसी भी हाल में जाने नहीं दे रहा होता है। तभी इतनी तेजी से फ्लाई करते हुए अचानक से याओयान एक मिस्टीरियस जगह पहुंच जाता है, जहां से काफी खतरनाक किस्म की एनर्जी रिलीज हो रही होती है, जिससे याओयान बड़ी मुश्किल से खुद को बचा लेता है। तभी यहां से फ्लाई करते हुए याओयान को काफी मुश्किल पैदा होने लगती है, यहाँ की एनर्जी काफी ज्यादा निकल रही होती है। इसी वजह से याओयान को इसे पार करने में काफी ज्यादा मुश्किल पैदा होने लगती है। इस पर लिंगडोंग याओयान से कहता है
है कि ये जगह काफी अजीब है, निकलना मुश्किल है। पर तभी वो देखता है कि टोंगशा भी यहाँ पहुंच गया है। उसका वो अटैक वहाँ की एनर्जी की वजह से लिंगडोंग पे अटैक होने से पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। वहीं इस ब्लास्ट की वजह से लिंगडोंग और याओ यान भी नीचे गिर जाते हैं, पर वो दोनों खुद को संभाल लेते हैं। पर तभी इतने में ही टोंगशा उनके पास आकर उनके सामने खड़ा हो जाता है और उनसे कहता है कि बच्चे, तुम अब कहीं भी और नहीं भाग सकते, समझे। इसके साथ ही लिंगडोंग और याओ यान अपने पीछे देखते हैं तो पीछे तो उस जगह की खतरनाक किस्म की एनर्जी ने उनके पीछे का रास्ता रोका होता है और आगे टोंगशा होता है और नीचे एनर्जी की एक बहुत ही बड़ी नदी होती है। इस पर टोंगशा उन्हें कहता है कि ये जुआन यिन स्ट्रीम है, ये तुम्हारी मौत की कब्र बनेगी। तभी लिंगडोंग उसे देखकर गुस्से के साथ खुद से कहता है कि मुझे हर हाल में इस बूढ़े के साथ पूरी जान लगाकर फाइट करनी होगी। इस पर दाओ यी उसे कहता है कि मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा बच्चे। इसके साथ ही लिंगडोंग अपनी स्पिरिचुअल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही अपनी हेवनली डिवाइन फायर एनर्जी एक्टिवेट करके ऊपर हवा में आ जाता है। इसे देखकर टोंगशा उसे कहता है कि बच्चे, क्या तुम सच में यही मरना चाहते हो। इसके साथ ही लिंगडोंग अपने अजोरा धर्मा मार्शल स्पिरिट सोल बॉडी को बाहर निकाल लेता है और फिर तुरंत ही ग्रेट प्रिजनर हेवनली फिंगर पावर से टोंगशा पे अटैक कर देता है। इसे देखकर टोंगशा खुद से कहता है कि ये तो मार्शल आर्ट ऑफ क्रिएशन रम का सोल बॉडी है। और इतना कहते वो भी तुरंत ही क्रिएशन माउंटेन वॉल पावर से उसके अटैक को वहीं रोककर उसे डिफेंड करने लगता है। टोंगशा और लिंगडोंग दोनों ही अपनी पूरी जान लगाकर किसी भी तरह एक दूसरे को खत्म करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इस पर टोंगशा खुद से कहता है कि चाहे इसकी ये मार्शल स्पिरिट काफी ज्यादा खतरनाक और शक्तिशाली है, मगर मेरी जितनी मार्शल आर्ट स्किल पावर्स है मैंने उसका अभी 10% भी इस्तेमाल नहीं किया। जिसके साथ ही वो अपने अटैक की पावर्स काफी ज्यादा इंक्रीज कर देता है, जिसे देखकर लिंगडोंग भी काफी शॉक हो जाता है। दोनों का ही पावरफुल अटैक होने की वजह से इनकी बीच एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है और वो दोनों ही अटैक पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिससे वहाँ काफी खतरनाक किस्म की एनर्जी चारों तरफ फैल जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम यिन सेट के सभी सोल्जर्स देखते हैं जो कि अपने क्लैन लीडर के पीछे आ रहे होते हैं, पर तभी उनके सामने वहाँ एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। इसकी एनर्जी की ऑरा वहां तक फैल जाती है। इसे देखकर एक एल्डर हैरान होते हुए कहता है कि ये जरूर क्लैन लीडर टोंगशा और उस बच्चे के बीच की फाइट की वजह से हुआ होगा, चलो जल्दी से इनके पास चलते हैं। इसके साथ ही वो सभी तुरंत ही उसकी तरफ निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस ब्लास्ट की वजह से वहां काफी फोग फैल चुकी होती है, काफी एनर्जी फैल गई होती है। तभी टोंगशा उठकर अपने सामने देखता है तो लिंगडोंग बहुत ही बुरी तरह इंजर हो चुका होता है, जिस पर वो हैरान होते हुए कहता है कि ये बच्चा अभी तक जिंदा है। इसके साथ ही उसके सेट के दोनों एल्डर्स और बाकी सभी सोल्जर्स वहां पहुंच जाते हैं, जिसके साथ ही टोंगशा लिंगडोंग की ओर बढ़ते हुए उसे कहता है कि बच्चे, तुम इस ट्रेजर को आराम से हमारे हवाले कर दो, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा और तुम्हें नॉर्मल सजा दूंगा। तभी लिंगडोंग काफी ज्यादा जख्मी हुआ होता है। इस पर दाओई उसे कहता है कि बच्चे, अब हमें क्या करना चाहिए। इस पर लिंगडोंग उसे जवाब देता है कि अब हमारे पास यहाँ से जाने का एक ही रास्ता है। इसके साथ ही वो उठकर टोंगशा से कहता है कि टोंगशा, तुम उस ट्रेजर को कुछ ज्यादा ही चाहते हो है ना, तो सिर्फ तुम ही मेरे साथ मेरे पीछे आओ। जिसके साथ ही वो याओ यान पे बैठकर वहां से निकलने लगता है कि तभी ये देखकर टोंगशा गुस्से के साथ उस पे अपनी पावर से अटैक करता है, पर वो खुद इतनी इनर बॉडी में काफी ज्यादा इंजर्ड होने की वजह से वो अटैक नहीं कर पाता है, क्योंकि उसे अचानक से बॉडी में काफी दर्द होने लगती है। इस पर तुरंत ही दोनों एल्डर उसको पकड़ लेते हैं कि क्लैन लीडर तुम ठीक तो हो ना। इस पर टोंगशा उन्हें कहता है कि उस बच्चे को रोको, मैं इस बच्चे को हर हाल में जान से मारना चाहता हूँ। इसके साथ ही दोनों एल्डर और बाकी सोल्जर तुरंत ही लिंगडोंग के पीछे चले जाते हैं, पर तभी लिंगडोंग याओ यान की मदद से बड़ी आसानी से उस स्ट्रीम एनर्जी से बचते हुए पीछे की और उस पावरफुल एनर्जी की स्ट्रीम के अंदर से ही वहां से निकल जाता है। इसे सभी बस देखते ही रह जाते हैं। इस पर टोंगशा गुस्से के साथ अपने साथियों से कहता है कि जल्दी से उसके पीछे जाओ और उसे हर हाल में यहाँ ले आओ। इस पर एक एल्डर उसे कहता है कि क्लैन लीडर, उस स्ट्रीम की इवल कोल्ड एयर और वो मिस्टीरियस येन एनर्जी काफी ज्यादा पावरफुल है, अगर इसके अंदर हम गए तो मौत पक्की है। इस सुनकर टोंगशा को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, जिस पर वो ऑर्डर देता है कि आज से सभी यिन गुई सेट के डिसाइबल और सोल्जर्स इस जुआन यिन स्ट्रीम के चारों तरफ पहरा देंगे। ये लिंगडोंग का बच्चा जैसी नजर आए तो उसे पकड़कर मेरे पास ले आना, मैं उसे अपने हाथों से जान से मारना चाहता हूँ। तभी दूसरी तरफ यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है, जहाँ अगली सीन में हम लिंगडोंग को देखते हैं जो कि याओ यान की मदद से बड़ी तेजी से उस
उस स्ट्रीम को पार करने की कोशिश कर रहा होता है। इस पर दाओ ये उसे कहते हैं कि बच्चे यहाँ पे बहुत ही, यहाँ तक कि मुझे भी काफी ज्यादा सर्दी लग रही है। तभी लिंग डोंग याओ यान से कहता है कि संभल कर फ्लाई करना, आगे काफी ज्यादा रॉक्स है। जिसके साथ ही याओ यान अपनी फायर एनर्जी शील्ड को एक्टिवेट करते हुए तेजी से फ्लाई करने लगता है, पर तभी वो एक चट्टान से टकरा जाता है। इसकी वजह से वो तीनों ही नीचे गिरने लगते हैं, पर तभी लिंग डोंग बड़ी मुश्किल से खुद को बचा लेता है और तुरंत ही याओ यान से कहता है कि जल्दी से मेरे पास आओ। तभी याओ यान जैसे उसकी तरफ आने लगता है कि तभी उस पे ही इस स्ट्रीम की एनर्जी का एक पावरफुल अटैक हो जाता है, जिससे याओ यान कहीं दूर चला जाता है और दोबारा वहां नजर नहीं आता। ये देखकर लिंग डोंग उसके लिए काफी ज्यादा परेशान हो जाता है कि तभी दाओ ही उसे कहता है कि लिंग डोंग पीछे संभल कर, पीछे चट्टान है। लिंग डोंग जैसे पीछे मुड़कर देखता है तो वो चट्टान अचानक से उस पर अटैक हो जाता है। इसकी वजह से उस चट्टान के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वही लिंग डोंग भी इसका शिकार हो जाता है और वो बहुत ही बुरी तरह जख्मी होने की वजह से वहां बेहोश होकर नीचे गिरने लगता है और ऐसे ही वो नीचे गिरते हुए नीचे जा रहा होता है। और यहीं पे दोस्तों हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों मार्शल यूनिवर्स सीजन 4 का अगला एपिसोड मैं जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। शुक्रिया।